नमस्कार दोस्तों। तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्राज़ील के कोरोना वायरस महामारी के हालात पे मैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेके आया हूँ और आपको सारी खबरें बताई जाएंगी। क्या स्थिति है यहाँ पे कोरोना वायरस की और कैसे केसेस बढ़ रहे हैं और क्या क्या घटनाएं हुई हैं इन दिनों। तो दोस्तों, पहली खबर तो ये है कि ब्राज़ील में थर्ड वेव आ गई है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था नवंबर में कि सेकेंड वेव बस स्टार्ट हो गई है। नवंबर में सेकेंड वेव स्टार्ट हुई थी और दिसंबर तक सेकेंड वेव चली है। जनवरी में भी सेकेंड वेव थी और मार्च में थर्ड वेव आ गई है। और दोस्तों, थर्ड वेव जो है कोरोना वायरस की ब्राज़ील में, वो फर्स्ट वेव से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और भी तीव्रता से उसने हमला किया है। दोस्तों, भारत में 1,13,00,000 केस हैं कोरोना वायरस के टोटल और ब्राज़ील में 1,12,00,000 केस हैं। ब्राज़ील सिर्फ 1,00,000 केस पीछे है भारत से और कुछ ही समय में ब्राज़ील दूसरे सबसे ज़्यादा केसेस वाला देश बनने वाला है। चिंता की बात यह है दोस्तों कि ब्राज़ील में 10 लाख एक्टिव केस हैं और भारत में सिर्फ 2 लाख के आसपास एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस ज़्यादा होने की वजह से ब्राज़ील में ये महामारी और भी ज़्यादा तीव्रता से फैलेगी, यही मानना है एक्सपर्ट्स का, यही मानना है रिसर्चर्स। और दोस्तों, इसी बीच साओ पाउलो से एक खबर आ रही है कि साओ पाउलो स्टेट का हेल्थ सिस्टम अगले 25 दिन में कोलैप्स हो सकता है अगर महामारी इसी तीव्रता से बढ़ती रही। अगर इसी गति से महामारी बढ़ती रहेगी तो साओ पाउलो स्टेट का हेल्थ सिस्टम अगले 25 दिन में कोलैप्स हो सकता है। आप फोटो देख सकते हैं। फोटो में ये दिखाया जा रहा है कि जो टोटल बेड्स हैं आईसीयू के, वो कितने हैं पूरे स्टेट में। 8,000 से भी ज़्यादा हैं। जो ऑक्यूपाइड बेड्स हैं उनका कैसा है, और ये दोनों कम होते जाएंगे। टोटल और ऑक्यूपाई, टोटल बेड्स हैं, फिर ऑक्यूपाई बेड्स भी बढ़ते जाएंगे और अगले 25वें दिन अराउंड, जब 25 दिन होने वाले होंगे तब ये गैप फिल हो जाएगा और हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और दोस्तों, इसी बीच रियो ग्रांडे दो सुल, सेंटा कैटरीना, पराना स्टेट से खबर आई है कि 90% से ज़्यादा हॉस्पिटल बेड्स फुल हैं और इन तीनों शहरों में हेल्थ सिस्टम लगभग कोलैप्स होने के पास है। इसीलिए पराना स्टेट में पिछले 10 दिन से लॉकडाउन था। वो लॉकडाउन को वेडनेसडे को खोल दिया गया है और अभी रिस्ट्रिक्शंस के साथ चल रहा है। सैटरडे और संडे को लॉकडाउन अभी भी जारी है, मतलब सैटरडे और संडे को सब बंद रहेगा। और यहाँ के जो मेयर हैं उन्होंने धमकी दी, अगर आप लोग पालन नहीं करेंगे रूल्स का और इस लॉकडाउन खोलने के बाद केसेस बढ़ जाते हैं तो मैं दोबारा लॉकडाउन करने पे मजबूर हो जाऊँगा। और इसी बीच द्रासेना साओ पाउलो से एक बहुत ही बुरी खबर आई है। 17 फरवरी से 10 मार्च के बीच एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। 3 फैमिली मेंबर में माता पिता और उनकी पुत्री जो थी उनकी मृत्यु हो गई है। 17 फरवरी को 27 वर्षीय अना कोरोलिना की मृत्यु हुई। 18 फरवरी को उनके पिताजी जोआओ कार्लोस की मृत्यु हुई, जिनकी उम्र 64 साल थी, 64। और 10 मार्च को उनकी माताजी की मृत्यु हो गई, इजाबेल। तो दोस्तों, ये दुखद खबर आई है द्रासेना साओ पाउलो से। पोर्टो वेलो रोंडोनिया से खबर आई है कि पोर्टो वेलो में लोगों को अपने परिजनों के शव को दफनाने के लिए लाइन में लगना पड़ा। इतनी भीड़ हो गई, इतनी सारी मृत्यु हो रही हैं। 9 मार्च को 50 लोग दफनाए गए। एक ही दिन में एक ही कब्रिस्तान में 50 लोगों को दफनाया गया एक ही समय पे और उनके परिजनों को लाइन लगानी पड़ी। ये खबर आ रही है, ये आप एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं यहाँ पे। पोम्बल पराइबा से एक बहुत बुरी खबर आई है। 11 मार्च को 2 बहनें जो एक ही अस्पताल में भर्ती थीं, उन दोनों ने सिर्फ 20 मिनट के अंतर से अपना दम तोड़ दिया। अनालिया नोब्रेगा और अना लूसिया नाम है उन दोनों का। प्रीमावेरा दो लेस्ची, कुयाबा मातो ग्रोसो दो सुल से एक बहुत बुरी खबर आई है। एक माँ और एक बेटी की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई है सिर्फ एक दिन के अंतर से। 7 मार्च को बेटी की मृत्यु हुई, 8 मार्च को माता की मृत्यु। कंपो माउराओ पराना से एक खबर आई है
कि 3 पेशेंट्स की आईसीयू बेड के लिए वेट करते हुए मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यही सब खबरें आ रही हैं। एक परिवार से ही 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई और लोग आईसीयू बेड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते उनकी मृत्यु हो रही है। पियाओई स्टेट से एक खबर आई है कि 100% हॉस्पिटल के जो बेड्स हैं वो फुल हो चुके हैं। हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया पियाओई स्टेट ब्राज़ील में, और वहाँ पे हर घंटे एक मृत्यु हो रही है। तो आप देख सकते हैं हालात कितने ख़राब हैं। दोस्तों इसी बीच नोवा सेंटा रीता रियो ग्रांडे दो सुल से एक खबर आई है। एक 72 साल की महिला जो 3 दिन से आईसीयू बेड का इंतज़ार कर रही थी, उसकी मृत्यु हो गई। 3 दिन से 72 साल की महिला आईसीयू बेड का इंतजार कर रही थी, सीनियर सिटीजन, और उनकी मृत्यु हो गई। आईसीयू बेड नहीं मिला उन्हें। दोस्तों महामारी ने एक बहुत ही उग्र रूप अपना लिया है ब्राज़ील में। पिछले साल जो फिगर थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। पिछले साल जो फिगर थी, जो एक दिन में केसेस आते थे, वो हाईएस्ट मैक्सिमम जो गए हैं ब्राज़ील में वो 50-55 हज़ार के करीब गए हैं। आप पहली देख सकते हैं 7 अगस्त 2020 की है। 50 हज़ार केस थे और कभी कभी 55 भी आए, तो 50-55 हज़ार एक दिन में केस गए थे हाईएस्ट। लेकिन उसके बाद जब सेकेंड वेव आई तो सेकेंड वेव में जैन में वो 50-55 हज़ार सीधे 60-62 हज़ार हो। आप देख सकते हैं 16 जनवरी 2021 को 61.5 हज़ार केस थे और ऐसे ही चलता रहा। और थर्ड वेव आने के बाद मार्च में ये जो केसेस थे ये 70 से 80 हज़ार हो गए हैं। एक दिन में जो मैक्सिमम केस आए हैं आप देख सकते हो 10 मार्च को वो लगभग 80 हज़ार आ गए हैं। 79,876 केसेस एक दिन में आ गए। आप देख सकते हो लगभग 80 हज़ार। मौतों का जो आंकड़ा है दोस्तों ब्राज़ील में वो फर्स्ट वेव से भी भयानक है। पहले लगभग 1550 मौतें गई हैं और थर्ड वेव में आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में आप देख सकते हैं 2349 मौत हो गई हैं। आप देख सकते हो कितनी सारी डेथ्स हो रही हैं। और डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट्स का ये मानना है कि ये कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये रिकॉर्ड रोज टूटेंगे। उनका ये मानना है ये तो कुछ भी नहीं है, और भी मौतें हो सकती हैं एक दिन। इन्हीं खराब हालातों के बीच जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्राज़ील के, एडुआर्डो पाजुएलो, वो झूठा दिलासा दे रहे थे। 10 मार्च को उनका बयान आया था कि ब्राज़ील का हेल्थ सिस्टम ना कोलैप्स हुआ है और ना कोलैप्स होगा। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 80 हज़ार के करीब लगभग रोज केस आ रहे हैं। 10 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव केस हैं। और हेल्थ मिनिस्टर जो हैं ब्राज़ील के एडुआर्डो पाजुएला, वो झूठा दिलासा दे रहे हैं कि ब्राज़ील का हेल्थ सिस्टम ना कोलैप्स हुआ है और ना कोलैप्स हो। और इसी बीच ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो का फिर शर्मनाक बयान आया है। 4 मार्च को उनका एक बयान आया था जिसमें वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। लॉकडाउन था पराना स्टेट में और अन्य शहरों में भी, अन्य स्टेट्स में भी लॉकडाउन था। रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स उन्होंने लिए हैं, नाइट कर्फ्यू लगाया है, उसको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। और उन्होंने कहा था बस करो अब, कब तक रोओगे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति का दोबारा शर्मनाक बयान आया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति का कहना है बस करो अब, कब तक रोओगे आप। ये उनका बयान आ रहा है। मार्च 2020 से लेके अभी तक हर महीने उनका कोई ना कोई शर्मनाक बयान आता है। दिसंबर में जब सेकेंड वेव हिट कर गई थी ब्राज़ील को, तब उनका बयान आया था कि हम लोग अंत में आ गए हैं महामारी के। जब महामारी चल रही थी, फर्स्ट वेव चल रही थी, तो उनके बयान आ रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं चमत्कार नहीं करता। फिर उनका बयान आ रहा था कि एक न एक दिन तो सबको मरना ही है। ऐसे उनके बयान आ रहे हैं। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे ये आशंका लगाई जा रही है कि 2022 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा अगले साल, उसमें उनकी हार निश्चित है। जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है, इतने सारे परिवार तबाह हुए हैं और उनके ऐसे बयान आ रहे हैं। मार्च में जब थर्ड वेव ने अटैक किया है इतनी बुरी तरह से, तब उनके बयान आ रहे हैं कि बस करो अब, कब तक रोओगे। तो दोस्तों ये था राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्राज़ील के कोरोना वायरस हालात पे। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो झूठा दिलासा दे रहे हैं, राष्ट्रपति
शुरुआत से ही शर्मनाक बयान दे रहे हैं, वो अभी तक देते जा रहे हैं और लोग मर रहे हैं। किसी की मृत्यु आईसीयू बेड न मिलने से हो रही है, कोई एडमिट है और उसकी मृत्यु हो रही है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारे स्टेट्स में वैक्सीनेशन सस्पेंड हो गया है टेम्परेरी। कुर्तीबा शहर में भी हुआ है, सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन लग रही थी और वैक्सीन की कमी हो गई। आप देख सकते हैं कैसे हालात हैं ब्राज़ील में, वैक्सीन की कमी है तो वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और राष्ट्रपति लॉकडाउन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अभी ब्राज़ील को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लॉकडाउन की। अगर अभी भी ब्राज़ील में लॉकडाउन नहीं हुआ तो ये केसेस जो हैं वो और बढ़ते जाएंगे और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी तो 2,70,000 मौतें हुई हैं टोटल। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 5 लाख मृत्यु हो जाएंगी। तो दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, पूरी सारी नेगेटिव न्यूज़ पे नेगेटिव न्यूज़ आती जा रही हैं और स्थिति बेहद ही ख़राब है। अगर आप ब्राज़ील में रहते हैं तो ध्यान रखिए, जो ब्राज़ीलियन वेरिएंट है कोरोना वायरस का वो बहुत ख़तरनाक है, 10 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से वो अटैक कर रहा है। और जवान लोग जो हैं, जिनको इम्यून सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ नहीं है, उनकी भी मृत्यु हो रही है। जवान लोगों की मृत्यु के आंकड़े बढ़ गए हैं न्यू वेरिएंट की वजह से और लगभग 70% जो केस हैं ब्राज़ील में और 70% जो मृत्यु हो रही है वो न्यू वेरिएंट की वजह से ही हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।